तो गाइस आपको तो पता है आज है हमारी लोहड़ी और लोहड़ी की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले गोल्डी भी और भाभी ने फेरी लेनी स्टार्ट कर दी और हाँ छोटू काके ने भी। और ये सब चीजें काकी देख रही थी, उसे क्यों नहीं लेके गए। और ये चीज मैं भी सोच रहा था। और फिर गोल्डी भैया ने फुल्ले रबड़ी और मूंगफली देना स्टार्ट और ये सब देते देते इन्हें पता नहीं क्या हो गया, ये फिर से फेरी लेने लग गए। फिर आ गई बारी हमारी मम्मी की। मम्मी ने तो पानी ऐसे डाला जैसे लगा मम्मी ने हाथ में पानी लिया ही ना, पर नहीं, हाथ से तो पानी गिर रहा था। फिर मम्मी ने फटाफट फेरी ली क्योंकि मम्मी को मूंगफली फुल्ले खाने थे। फिर मम्मी ने फटाफट मत्था टेका और मम्मी चली गई बैठने फुल्ले रबड़ी खाने। इतनी जल्दी थी मम्मी को। फिर बारी आई पूजा की। पूजा तो ऐसी फेरी ले रही थी जैसे इसने कोई मन्नत मांगी हो। इसका तो बस नहीं चला है तो लेट लेट के फेरी लेती। इसको मन्नत पूरी करने में इतना टाइम लगा, मेरी बारी आ गई। फिर मैंने अपने अलग ही स्टाइल में जल छिड़का और मैं फिर फेरी लेने लग गया। फिर मैंने क्या देखा, पूजा और काकी उठक बैठक कर रही थी। अरे अरे ये क्या कर रही है। फिर काकी कह रही मत कर बुआ मत कर, इतना दुखी मत कर। फिर गोल्डी भैया ने सबको प्रसाद देना स्टार्ट कर दिया और इन सबको देख के तो ये लग रहा था कि ये बैठे इसलिए थे। फिर इतनी मेहनत के बाद मुझे भी मिल गया प्रसाद। प्रसाद में थी रबड़ी मूंगफली और फुल्ले। और गोल्डी भैया मूंगफली ऐसे खा रहे थे जैसे बादाम खा रहे हो, और भाभी ऐसे खा रही जैसे काजू खा रहे हो, और पूजा हमारी ऐसे खा रही थी जैसे कोई टॉफी खाता है, और मम्मी हमारी ऐसे खा रही जैसे कोई चुटकी खा रहा है। फिर मैंने काकी को कहा तू भी खा लेना। फिर काकी ने देखा इसमें से कौन सा उठाऊं। फिर काकी ने पसंद करके इसमें से फुल्ले उठा लिए। फिर जो हमने लोहड़ी जला रखी थी वो एकदम नीचे गिर गई, और गिरने के बाद देख लो इसका हाल। फिर मैं मम्मी की वीडियो बनाने लग गया और मम्मी मुझे ऐसे देखने लगी। मम्मी को लगा जैसे मैं वीडियो कॉल पे बात करूं। मम्मी कह रही दिखा मुझे कौन है दिखा। इधर उधर भागने लग गई। मम्मी तो ऐसे भाग रही थी जैसे मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही है। फिर मैंने कैमरा मम्मी और अपनी साइड कर लिया और मम्मी का शक दूर। उसके बाद जो लकड़ी गिरी थी अंकल उसको सेट करने लगे और ये सब चीजें काकी देख रही थी। और हमारा काका आंटी की गोद में झूले खा रहा था। थोड़ी देर बाद काकी हमारी डांस करने लगी। आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। उसको देख के सारे डांस कर रहे थे, आहा टमाटर। फिर इतना डांस करने के बाद काकी ने किया आराम और फाइनली लकड़ियां सारी जल चुकी। फिर गोल्डी भैया ने सारी सामग्री अग्नि में डाल दी। मम्मी और आंटी फुल्ले रबड़ियां खा के फटाफट चलने की तैयारी करी और फटाफट भाग गए। गोल्डी भैया और भैया वो ना सफाई करने लग गए और काकी और अंकल इन दोनों को देख के डांस कर रहे थे। हर बार की तरह गोल्डी भैया इस बार भी बाहुबली बने हुए। ये कुर्सियां ऐसे उठा रहे थे जैसे हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए थे। और मैंने सबसे भारी चीज उठा रखी थी, ये देखो ये। जब नीचे आए काकी अंकल के घर पे रुक गई और गोल्डी भैया उसे बुला रहे थे। वो कह रही नहीं आऊंगी। गोल्डी भैया कह रहे चुपचाप आ जाए, चॉकलेट नहीं दूंगा। तो काकी को समझ आ गया चीज नहीं मिलेगी, तो चुपचाप वो गोल्डी भैया के साथ नीचे की तरफ। और मैं जैसे नीचे आया पूजा हमारी रोटी बना, और इसे देख के ऐसे लगा कि मन्नत का प्रसाद खिला रही है। तो बाय बाय, हैप्पी लोहड़ी।